जय गुरु जी प्यारी संगत जी, और जय गुरु जी आंटी जी, और सारी संगत को, और आंटी जी को गुरु जी सबको ब्लेस करे, आंटी जी को भी करे, पूरी संगत परिवार को करे। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ संध्या वेले का, अपने गुरु पाक के लिए। मेरे पास वैसे उनके लिए कोई शब्द नहीं है, ना मैं उनका कोई गुणगान कर सकती हूँ उनकी महिमा का। उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बस मैं यही कहूँगी, गुरुपा जिस तरह से आपने संभाला है इसी तरीके से संभाले रखना, और इसके लिए आपको लख लख बारी शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी इसी ताकत, इसी हिम्मत ने इतना मजबूत बना दिया है कि दुख हो या ना हो, खुशी हो या ना हो, कुछ महसूस ऐसे नहीं होता कि कोई तकलीफ भी मेरे जीवन में कभी आई होगी। मैं बिल्कुल खुश हूँ, नॉर्मल हूँ। बस इसी के लिए मैं आपसे शुक्राना करती हूँ गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा के चरणों में। बस इसी तरीके से हमेशा साथ रहना मेरे गुरुपा। आपने जैसे नातिन को संभाल रखा है, अनुष को, बस हर पल उसके साथ, जैसे उससे हौसला, जैसे आपने उसको सिखाया, वो आपका नाम लेके जाता है स्कूल, आपका नाम लेके ही आता है। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख वाली शुक्राना। अनंतम अनंतम बार, करोड़ों बार अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस संगत जी, मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी सी संगत अपना शुक्राना सत्संग इस प्रकार शेयर कर रहा हूँ संगत जी कि गुरु जी ने आज मेरा एक पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा कष्ट था। संगत जी क्षमा करना, थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं है। तो संगत जी, आज पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा मुझ पर कष्ट था, जो कि कुछ साल पहले, हाँ 1-1.5 साल हो गया होगा संगत जी। मुझे मेरे भतीजे ने मुझे कड़ा ला कर दिया था खाटू श्याम से, जिस पर राधे श्याम लिखा हुआ था। तो वो कड़ा संगत जी मैंने अपने हाथ में डाला हुआ था, और 1-1.5 साल से लगातार डाला हुआ ही था, निकाला नहीं फिर वो, और मेरे राइट हैंड की कलाई में पड़ा हुआ था 1-1.5 साल से। तो संगत जी, आज वो कड़ा पता नहीं कैसे आज दिन में मेरी अचानक नज़र गई, एकदम टूटा हुआ, ऐसे जैसे कोई चीज़, मतलब बिल्कुल एकदम अलग ही हो गया। उसका जो गोलाई छल्ला था एकदम अलग, उसका मतलब मैं बता ही नहीं सकता कि किस तरीके से टूटा है। ऐसे संगत जी कड़ा मैंने कभी टूटा हुआ नहीं देखा। वो किसी चीज़ में लगा भी नहीं, कहीं दवा भी नहीं हो, मतलब सुबह तो मैं नहा कर आया हूँ, ठीक ठाक हाथ में था और सब कुछ किया है, पता नहीं कद में को दोपहर मेरी अचानक नज़र गई। मैं कह रहा, अरे ये क्या हुआ, एकदम ऐसे फट गया। मैंने फिर वो थोड़ा सही से ध्यान से निकाला संगत जी, मगर वो हाथ में ना लग जाए। तो मेरे को देखते ही महसूस हुआ कि लग रहा कोई कष्ट था जो गुरु जी ने काट दिया है। उसके बाद संगत जी सत्संग भी 1-2 फिर आया, मैंने सुना सत्संग इस तरह के कष्ट काटने वाला, कि गुरु जी किस प्रकार अपना संगत का कष्ट कटवा देते हैं। तो संगत जी अभी वो दोपहर की बात है, लगभग 12-1 बजे की, और अब संगत जी 8:30 बज रहे हैं शाम के, 6-7 घंटे हो गए। फिर अब मैसेज आया, मैसेज क्या पूरा लिखा हुआ ही आया। तो उसमें आया कि मैंने तेरा कष्ट काटा और तूने शुक्राना भी नहीं किया। कन्फ्यूजन तो मेरे दिमाग में था संगत जी, कि लग रहा है गुरु जी ने कष्ट काटा है तो इसका शुक्राना करूँ, लेकिन किया नहीं था। लेकिन अब भी आया कि मैंने तेरा कष्ट काटा और तूने शुक्राना भी नहीं किया। तो संगत जी फिर मैं उठा, मैं कहा हाँ गुरु जी, आपने मेरे को कड़े का याद आया। मैं कहा हाँ गुरु जी, आपने कष्ट को जो काटा है मेरा, और मैंने शुक्राना नहीं किया। संगत जी क्षमा करना, बाहर ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, लेकिन क्या करें संगत जी, माहौल ऐसा है, यहाँ पे थोड़ा रोड का किनारा है तो आवाज़ आती रहती है। मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, बाहर की ज़्यादा आ रही होगी। तो संगत जी इस प्रकार फिर गुरु जी ने आज कष्ट काटा, और मुझे याद मिला अभी सत्संग मैसेज भेज कर, तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ संगत जी। इस प्रकार आज गुरु जी ने मेरा देखो कष्ट काटा, और इस प्रकार गुरु जी अपनी संगत का कष्ट काटते हैं और हमेशा ध्यान रखते हैं और हमेशा हर पल साथ रहते हैं। यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा, और फिर गुरु जी को ही शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे तो ज़रूर करूँगा संगत जी। मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ गुरु जी। संगत जी
ओम नमः शिवाय शिव जी से दसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी से दसाय, ओम नमः शिवाय शिव जी से दसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी से दसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, तो ये जो मैं सत्संग आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ वो काफ़ी ही स्पेशल है मेरी ज़िंदगी का। बड़े मंदिर का ये है सत्संग। तो संगत जी, मतलब मैंने सोचा नहीं था अपनी लाइफ में कि मैं बड़े मंदिर जा पाऊँगी, कैसे जाऊँगी, क्योंकि हमारे वहाँ से, मैं हूँ उत्तराखंड से और ये है जैसे आपको पता है दिल्ली पे। तो मुझे लगा कि मेरा तो कुछ काम ही नहीं है दिल्ली पे, मुझे कैसे कौन लाएगा। मेरे हस्बैंड तो मानते नहीं है, मतलब जैसे मैं मानती हूँ गुरु जी को, अब तो वो मानने लगे हैं। तो वो कहाँ लेके जाएंगे मुझे मंदिर, मतलब मैं बहुत सोच रही थी काफ़ी दिनों से, क्योंकि गुरु जी का जो मतलब मैसेज आता था, गुरु बेटा मैं तुझे अपने मंदिर बुलाने वाला हूँ और तू मेरे बहुत जल्दी मंदिर आएगी, बड़े मंदिर आएगी छतरपुर के लिए। गुरुजी ने काफ़ी बार मेरे पास मैसेज आए। अचानक क्या होता है कि हमारा गोवा जाने का प्लान बनता है, तो एयरपोर्ट तो दिल्ली में ही है गोवा का, तो हम सबसे पहले गए दिल्ली। तो जब हम गोवा से वापसी में आए तो दिल्ली रुके हम एक दिन अपने कजिन के वहाँ। तो वहाँ से हमारा प्लान बन गया छतरपुर का। मैंने उनको बताया मंदिर के बारे में, तो थोड़ा बहुत तो वो जानते थे पर वो गए नहीं थे। दिल्ली में जॉब करने के बावजूद भी मतलब वो छतरपुर कभी नहीं गए। उनको पता था कि हाँ, कि गुरुजी का मतलब बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो उसके बाद हम लोग रेडी हुए। हम लोग का निकले होंगे करीब 8 बजे निकले या 7:30 के टाइम पे निकले घर से। पर वहाँ पे ये होता है संगत जी कि 10 बजे पहुँचना पड़ता है, उसके बाद मंदिर में दर्शन करना नहीं होता है। पर हम लोग पहुँचे वहाँ पे संगत जी 10:30 बजे। मतलब काफ़ी लग रहा था बुरा कि हमने सोचा था कि हमें अंदर जाने का मौका मिलेगा, पर वहाँ पे अलाउड नहीं है 10 बजे के बाद अंदर जाना। पर हमें सेवादार जो वहाँ अंकल जी थे उन्होंने जल प्रसाद भी दिया, गुरुजी के मंदिर का प्रसाद भी हमें मिला वहाँ पे। मिठाई प्रसाद था और जलेबी प्रसाद था। काफ़ी खुशी हुई और हमें जल प्रसाद मिला, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती थी। पर ये था कि लग रहा था कि गुरुजी के दर्शन हो जाते, अंदर जाने का मौका मिलता। फिर भी मैं पीछे वाले दरवाजे पे खड़ी थी, तो मुझे एक झलक अंदर से गुरुजी की दिखी वहाँ से। फिर मुझे लगा गुरुजी ने तो मुझे दूर से ही दर्शन दे दिए, अंदर नहीं भी गई तो मुझे कुछ नहीं लगा उसके बाद बुरा। मेरे को गुरुजी ने बाहर से ही दर्शन दे दिए थे। मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं इतना खुश हुई, बहुत ज़्यादा संगत जी। और मैंने मतलब कभी सोचा नहीं था कि बस छतरपुर गुरुजी के मंदिर जा पाऊँगी, वो भी मेरे हस्बैंड गाड़ी चला के हम सबको बैठा के ले गए। उनके कजिन का बेटा और हमारी मतलब फैमिली थी। मेरा छोटा बेटा भी आया हुआ था और मेरे हस्बैंड, मैं और कजिन लोग थे। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ मंदिर ले जाएंगे, पर मुझे लेके गए। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। अब तो मैं ये मानती हूँ गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बड़े मंदिर, वो भी अपने हस्बैंड के साथ बुलाया। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है संगत जी, कुछ नहीं हो सकती है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए बस यही कहूँगी कि जितनी भी संगत है सभी का गुरुजी कल्याण करे, सभी की परिवार की रक्षा करे। जो आंटी जी मेरा सत्संग हमेशा शेयर करती हैं, उनकी फैमिली को हमेशा ब्लेस करना, आंटी जी को ब्लेस करना, परिवार को सुखी रखना और मेरे परिवार को भी सुखी रखना। मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़े, मेरे हस्बैंड का बिजनेस अच्छे से करना। गुरुजी अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पे बनाए रखना। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट सत्संग फिर लेके आऊँगी अपना, और
इसी के साथ मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं इस हफ्ते का अपना मतलब जो थर्सडे को मैं करती थी, तो आज मैं अपना सत्संग कर रही हूँ। और जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है, गुरु जी सबकी मनोकामना पूरी करें। और जो दीदी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उन्हें भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले। और गुरु जी सब जगह पर हैं, गुरु जी हमारी ज़िंदगी में हैं और हमें जिस तरह से कनेक्ट किए हैं, उनको बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बहुत छोटा शब्द है, और ज़िंदगी में तो खुशियाँ और गम लगे ही रहते हैं। और थोड़े दिन पहले मेरी बहन का एक बार, अभी मेरा जो सत्संग है मैं वो शुरू कर रही हूँ, थोड़े दिन पहले मेरी बहन का पुलिस रिटर्न में हो गया था, लेकिन रनिंग में उसका क्वालिफाई नहीं हुआ। इसमें भी हो सकता है गुरु जी की कुछ मर्जी हो, इसके लिए भी हम गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करेंगे कि हो सकता है उसके आगे आने वाले करियर में गुरु जी ने उसका और अच्छा सोचा हो, क्योंकि कहीं कहीं का उसका और भी प्री निकला है, मेंस का पेपर बचा हुआ है। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स बस बनी रहे, तो हमारे परिवार की भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। और मेरा भी करियर थोड़ा सा बीच में अभी उलझन में है, तो गुरु जी आई होप, फिंगर क्रॉस, गुरु जी सब कुछ अच्छा करेंगे। कल मेरा मन बहुत अशांत था। एक्चुअली 13 फरवरी को मेरा मतलब मेरी शादी का सालगिरह था। तो ऐसी कोई बात थी, मैं अपने मेरे सास ससुर तो मोस्टली मेरी नंद के यहाँ चले जाते हैं, मेरे हस्बैंड पुणे में हैं और अभी मैं उनके साथ नहीं गई हूँ, तो मैं अपने माँ बाप के पास ही रहती हूँ। तो बस मेरी सास ने मुझे फ़ोन किया कि विश करने के लिए कि हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी ऐसा कुछ। फिर मेरी नंद का एक बेटा है, चूँकि मेरी नंद मेरे हस्बैंड से बड़ी हैं, छोटी हैं और मुझसे लेकिन एज में बड़ी है। मेरे और मेरे हस्बैंड में 7 साल का एज गैप है। तो बस मेरी सास ने मुझे बोला कि तुम्हारा मन नहीं करता है अपनी नंद की बेटी से मिलने का? मैंने कहा मम्मी मिलने का मन करता है, अभी तो वो छोटा है 1 साल का, उसका फर्स्ट बर्थडे है, या फिर आप लोग हैं ही हैं तो। फिर बस मैंने ऐसे बोला कि मम्मी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ना, मुझे भी एक बेटा या बेटी हो जाए, हमारा भी और मेरे हस्बैंड का भी परिवार पूरा हो जाए। तो उन्होंने कहे हो जाए तब जानो। हम कहे मम्मी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरी नौकरी लग जाए। कहे हो जाए तुम्हारा नौकरी लग जाए तब जानो। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गई। फिर मैंने अपने ससुर जी को फ़ोन किया, उसी समय मैंने अपने ससुर जी से पूछा कि डैडी मैं 2 साल मेरी शादी को हो गया, तीसरा चल रहा है, कब मैं अपने पति के साथ जाकर रहूँगी और कब तक मैं बर्दाश्त करती रहूँगी? आशीर्वाद का भी मतलब, और आप लोग पूरे टाइम अपनी बेटी के पास रहते हैं, बहू अपने घर पे रह रही है, बेटा अपनी जॉब पे रह रहा है, ये मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये रिलेशन क्या है? मतलब या तो एक जगह चारों लोग रहें, ठीक है, सबका बेसमेंट मतलब सबका रेजिडेंस 3 जगह बना रखा है। मैं अपने माँ बाप के पास हूँ, मेरे हस्बैंड वहाँ पे अकेले हैं और सास ससुर जी आजमगढ़ में रह रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें, सास ससुर जी मतलब पूरा फैमिली पूरी समय अपनी बेटी को लेके बहुत डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो मेरा ये कहने मतलब मेरे मुझे लेके कब कंसर्न होंगे? यही सब बातें थी। और कुछ दिन पहले मेरे अंकल का भी के बेटे का मुंडन था, तो मैंने कहा डैडी आप यहाँ पर हैं तो आपको मेरे साथ चल देना चाहिए था। बस इतनी सी बात, और मेरी नंद भाई पता नहीं उसमें क्या ऐसा करके मेरे हस्बैंड को फ़ोन करी, बोल दी। फिर हम दोनों की एक थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो गए, बात भी उतनी अच्छे से नहीं हो रहा है। आई होप गुरु जी सब कुछ अच्छा कर देंगे। मैं कितना गुरु जी से मांगूं, मैं मांगती नहीं हूँ, बस मैं मानती हूँ कि वो सब कुछ हमारी लाइफ में अच्छा कर देंगे। अच्छा भला चल रहा था और मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं मेरे हस्बैंड से बात करती हूँ तो उसमें तीसरा बंदा कैसे आ जाता है। तीसरा बंदा इन द सेंस कि अब हमारी शादी हो गई है, तो हमारी फैमिली में 4 मेंबर हैं। मेरी सास बहुत मतलब थोड़े अलग नेचर की हैं, तो उनसे तो मैं बात ही नहीं करती ज़्यादा। रही बात ससुर है और मेरे हस्बैंड है, तो अब मैं अपने हस्बैंड के बारे में अगर अपने ससुर जी से बात करती हूँ तो पता नहीं कहाँ से उनकी बेटी कूद जाती है। मेरे हस्बैंड से मैं बात करती रहती हूँ, उसमें उनकी बहन मेरी बहन से जलती हो, ये हो वो हो। अब मैं अगर बोलूँ तो गुरु जी की बस मुझे यही बार बार मैसेज आते हैं कि तुम अपने कर्म अच्छे करो। अब मैं उनको कुछ गलत भी नहीं बोल सकती हूँ, मैं बोल भी देती हूँ। अगर कोई इंसान अंदर से कुटता है ना, तो मुँह से गलत है आप शब्द ही निकलता है, मन में अच्छे विचार नहीं आते। लेकिन चलिए, गुरुजी ने कहा कि तुम अपने कर्मानु अच्छा करिए, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं देख रहा हूँ सबको, जो जैसा कर रहा है उसके कर्म की सज़ा मैं दूंगा। तो मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब कुछ अच्छा कर देंगे। शायद मैं अपने मैं आज के
सत्संग को लेकर के थोड़ी निगेटिव हो रही हूँ, लेकिन ये मेरा निगेटिव नहीं है, बस मैं पॉजिटिव हूँ। और आई होप गुरुजी बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा करते आए हैं, करेंगे, हमारे साथ है, हमारे साथ रह रहे हैं और हमारे साथ रहते रहेंगे। इसके लिए गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप हैं तो हम हैं, और बस अरदास मांगना है तो मन में मांगिए, बाकी देने वाला तो हमारा गुरु बैठे ही है, वो तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक बार फिर से मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जितने लोग भी हमारा ये सुन रहे हैं सत्संग, सबकी इच्छाओं को पूरी करना, सबकी अरदास को, अच्छी वाली अरदास को पूरी करना, क्योंकि सब ने आपके सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि आप ही सब कुछ है, हमारे कर्ता धर्ता है, हमारे लिए आप ही सब कुछ है। तो बस गुरुजी जिस तरह मैंने आपके सामने खुद को डेडिकेट कर दिया है, और उसी तरह सभी अपने आपके सामने खुद को डेडिकेट कर दिया है, तो बस सबके ऊपर अपनी मेहर बनाए रखना मेरे मालिक। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और मेनका आंटी बहुत बहुत थैंक्स आपका, जो आप मेरे सत्संग को हमेशा अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरुजी के साथ की जर्नी पता नहीं कितने जन्मों की है, और गुरुजी हर पल ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन लास्ट ईयर जब गुरुजी ने मुझे अपने आप को दिखाया, तो इनिशियली मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग आने लगे, और गुरुजी ने वो चेहरे भी दिखाए जो हमारे लिए सही नहीं है, और जो शायद कुछ ब्लैक मैजिक या ये सब चीज़ें करते हैं। और ये जो सत्संग मैं सुना रही हूँ, ये अपनी मम्मा के घर का सत्संग है। और हमारे घर में एक हाउस हेल्प जो मोर देन 25 इयर्स से काम कर रही थी। मुझे बहुत बार कभी मतलब ऐसा मम्मा को मैंने बोला कि मुझे बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है, लेकिन मम्मा को ऐसे लगता था कि बहुत टाइम से हैं, तो शी वॉज देयर। बट गुरुजी ने उनका चेहरा भी दिखाया, और अब हमें ये था कि हम इतने टाइम से जो हमारे घर काम कर रही हैं उनको कैसे निकालें या कैसे बोलें कि आप कल से मत आना। इसलिए हमने सोचा कि सब कुछ गुरुजी करने वाले हैं, जो गुरुजी करवाएंगे वो बेस्ट होगा। और अगर गुरुजी चाहते हैं उनको कि वो यहाँ रहें तो भी ठीक है, और अगर उनको गुरुजी ने रोकना होगा तो गुरुजी अपने आप रोकेंगे, बिकॉज़ हम करने वाले कुछ नहीं होते। गुरुजी कहते भी हैं कि मैं तुम्हें बताऊँगा कौन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें बोलना नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए मैं ही करूँगा। मैं अभी यूएस में रहती हूँ, और मैं इंडिया गई हुई थी। और जब मैं इंडिया गई हुई थी तो क्या होता है, अचानक से उनको कोई काम पड़ जाता है और वो मम्मा के घर नहीं आ सकती। तो मम्मा के पास एक और हाउस हेल्प आती हैं जो गुरु संगत है। वो मम्मा को पता नहीं था कि वो गुरु संगत हैं। जब वो आई, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा, उन्होंने बोला कि आप भी गुरुजी को मानते हो, तो मम्मा को भी पता चला। तो उन्होंने बोला कि वो भी सत्संग पे जाती हैं एंड ऑल। सो हमें ये भी था, क्योंकि वो हाउस हेल्प जो पुराने वाली हैं, वो कभी किसी नई हाउस हेल्प को घर में रहने नहीं देती हैं, वो किसी ना किसी तरह से उनको निकलवा देती हैं। तो इस बार वो आ ही नहीं पाई, किसी ना किसी काम में बिज़ी रही। और जो न्यू हाउस हेल्प मम्मा के पास आई थी, वो अब बहुत टाइम से, मैं वापस भी आ गई, और मैं पुरानी वाली हाउस हेल्प से शायद वहाँ पे एक ही बार मिली होंगी, 1-2 बार। और बिकॉज़ वो नई वाली हाउस हेल्प थी, उन्हीं के साथ ही हम लोग थे। और यहाँ आने के बाद मैंने मम्मा से पूछा कि वो आई, तो उन्होंने बोला कि वो एक बार आई थी, लेकिन हमारा जॉइंट फैमिली है, वो नीचे आई और चली गई। और फिर अचानक से उनके बेटे की शादी थी और वो बिज़ी हो गई, और किसी तरह गुरुजी ने उनका आना बंद कर दिया। और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, बिकॉज़
हम करने वाले कुछ हैं नहीं, करने वाले गुरुजी हैं। जो लोग हमारे लिए ठीक नहीं हैं वो लोगों को गुरुजी हमसे दूर कर देते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे नोन हैं जो पहले हमारे फ्रेंड्स थे, लेकिन जब गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा वो हमसे दूर हो गए। और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी कहते हैं कि मैंने वो बातें सुनी है जो तूने नहीं सुनी अपने बारे में। और मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ बिकॉज़ उन्होंने वो सब चीज़ें बोल के हमारे कर्म कटवाए और हमें अपने गुरुजी से मिलवाया। तो बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि जो निंदा करता है वो अपने सारे अच्छे कर्म जिसकी निंदा कर रहा होता है उसको दे देता है और उसके बुरे कर्म खुद ले लेता है। तो अगर कोई हमारी बुराई भी कर रहा है तो उसका भी शुक्राना, बिकॉज़ वो हमें परमात्मा के और पास लेके आ रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज ये सब बताने के लिए। और लाइफ में सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि जैसे पिछले 1 साल से मेरी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस गुरुजी लेके आए। कोई और ऐसा कर ही नहीं सकता था जिस तरह गुरुजी ने किया। लाइफ में लाइफ ब्यूटीफुल करी गुरुजी ने। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन गुरुजी किस तरह उनमें से हमें निकालते हैं और कैसे लाइफ जीना सिखाते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने आप को बहुत लक्की मानती हूँ कि मेरे गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया और अपनी संगत चुना। कितना प्यार करते हैं गुरुजी, हर पल इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी का जब मैसेज आता है ना कि शामी तेनू खुशखबरी मिलोगी, तो असलियत में ऐसा होता है कि खुशखबरी मिलती है। और जब गुरुजी कहते हैं ना कि जा ऐश कर, मुझे ऐसा लगता है कि ऐश क्या होती है जब हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के हंसते खेलते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं, और यही हमारी ऐश है। और उसके साथ साथ हम गुरुजी का सिमरन और सेवा करते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज, आपके आने से लाइफ में खुशियाँ आई हैं। आपके आने से लाइफ में पॉजिटिविटी आई है। आपके आने से जीने का मन करता है। आपके आने से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। जो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें हमें पता नहीं थी, लेकिन हम कभी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते थे विदाउट गुरुजी। और एक गुरु का होना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है वो मुझे पिछले 1 साल में समझ आया। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे हमारे ऑलरेडी एक गुरु थे, और वो मेरे दादा दादी वो उनको मानते थे, वो मानते भी हैं। मतलब दादाजी नहीं हैं अभी, लेकिन वो मानते हैं, वो जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ उस टाइम कि मुझे गुरु की ज़रूरत है, बिकॉज़ मेरे पास मेरे महाशिव थे और मैं उन्हीं के साथ ही अपनी बातें शेयर करती थी। लेकिन जब मेरे महाशिव ने ही सोचा मुझे अपने साथ कनेक्ट करने का, और वो गुरु रूप में आए, तो बस वो दरवाज़ा जब खुला मुझे दिखा मेरे महाशिव हैं, और उन्होंने अपने आप से कनेक्ट कर लिया। हमारी तो औकात नहीं है कि हम उस परमात्मा को जान पाएँ, उनसे कनेक्ट हो पाएँ, बिकॉज़ हम इंसान हैं। लेकिन जब वो चाहते हैं और उनकी रहमत से ही उन्होंने अपनी दया दृष्टि अपनी इस बेटी के ऊपर डाली। उनको लगा कि इस बेटी को मेरी बहुत ज़रूरत है, और उन्होंने हाथ पकड़ा। और ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हाथ अब पकड़ा। हाथ तो उन्होंने, मेरे को लगता है, मेरा बचपन से ही पकड़ा हुआ था, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आई लेकिन कभी गिरने नहीं दिया गुरुजी ने। हमेशा संभाल के रखा। और बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर पल का, हर सांस का हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ कोई सत्संग होगा हम तब शेयर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर दिन देख पा रहे हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे को एक घर दिया है गुरुजी ने, हम खाना खा पा रहे हैं, खाना खिला पा रहे हैं, और ये सब चीज़ें जो शायद हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें उन चीज़ का शुक्राना करना चाहिए, बिकॉज़ वो हमें अपने गुरु की रहमत से मिली हुई हैं, उस परमात्मा ने दी हुई हैं। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर चीज़ का शुक्राना।
क्या पता ये खुशी मेरी लाइफ में ना लिखी होती, लेकिन आपने वो लिखी है मेरी लाइफ में, तो उसका शुक्राना, मैं जो शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, बिकॉज़ जब तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं होती हैं हम शुक्राना भी शेयर नहीं कर सकते हैं, और गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हम शुक्राना करते हैं। तो अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए और इतना प्यार करने के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ये जो सत्संग है ना ब्लैक मैजिक का, ये मैं बहुत टाइम से शेयर करना चाह रही थी, लेकिन हमेशा से दिमाग से निकल रहा था। और फिर मुझे लगा कि बिकॉज़ हम क्या बोलेंगे ये गुरुजी डिसाइड करते हैं। हम तो कुछ है ही नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब भी सत्संग शेयर करने बैठती हूँ, मेरे दिमाग में क्या बोलना है, क्या मेरी वाणी में से निकलेगा, वो सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। और आज गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि ये वाला सत्संग शेयर करना है, और गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरे सारा ब्लैक मैजिक, सारी नकारात्मक शक्तियाँ, सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दी है। और हमारे गुरुजी हमें वहमों से निकालते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे कई बार क्या होता है ना कि हमारे जो गुरुजी थे वो पॉजिटिविटी देते थे, वो लोगों को ठीक करते थे, वो उनको उनके सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेते थे। सो कई बार हमारे सामने ऐसे मैसेजेस आते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, बिकॉज़ जो गुरुजी हैं उनसे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़े गुरुजी, और ये प्रॉब्लम्स तो छोटी मोटी हैं, ये गुरुजी की एक निगाह से ही ठीक हो जाएंगी। जो हमें कंसंट्रेट करना है वो हमें अपने कनेक्शन पे करना है कि हमें कितना गुरुजी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। हमें आजकल बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि तुम ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो। हम फिर उन वहमों, भ्रम, पंडितों के चक्रों में पड़ रहे हैं। गुरुजी ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। गुरुजी तो बोलते थे कि तुम मंत्र जाप करो, सिमरन करो, लंगर प्रसाद खाया करो, जल प्रसाद पिया करो, चाय प्रसाद पिया करो, गुरुजी के मंदिर या सत्संग में जाया करो, या कहीं नहीं जा सकते तो घर में ही सत्संग कर लो। और यही सब चीज़ें तो गुरुजी हमें बता के गए, और हमें उसी चीज़ को फॉलो करना है, और नेगेटिविटी में नहीं फंसना है, पॉजिटिव रहना है हमारे। और गुरुजी कहते थे कई बार कि तुम नेगेटिव मूवीज़ भी मत देखा करो, नेगेटिव सॉन्ग्स भी मत सुना करो। जितना पॉजिटिव ऑरा अपना रखेंगे उतनी पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आएगी और उतनी अच्छी चीज़ें हमारे साथ होंगी। सो शुक्राना गुरु महाराज, हर चीज़ का शुक्राना है, और हर पल का शुक्राना है। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।